दोस्तों, आज की कहानी एक पिशाच की कहानी है। शुरुआत एक कैदी से होती है जिसे कुछ पुलिस वाले पकड़े हुए हैं। कैदी की हालत बहुत खराब है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। ये पुलिस वाले उसे फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। वो जैसे ही फांसी के फंदे के पास पहुंचता है तो ये किसी को देखता है, जिसे देखकर इस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो एक आखिरी कोशिश करता है वहां से भागने का। वो किसी तरह अपने शरीर में लगे चैन को खोलता है और वहां से भागता है। भागते हुए वो एक घर में जाता है जहां एक और आदमी बंधा हुआ था। फिर ये पुलिस वाले उसे वहां से पकड़ लेते हैं और जा करके फांसी पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है राम बाबू की। रात का समय है, ठंड का दिन। ये एक भाड़े की गाड़ी से सिरहर गांव जा रहा है। तो इस गाड़ी में जो लोग गांव के थे वो इससे बात करते हैं कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं और शहर में क्या करते हैं। ये कहता है कि मैं एक ट्रैक्टर कंपनी में काम करता हूँ, बिजनेस के काम से यहाँ आया हूँ। दोस्तों, ये पहले इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, जहाँ ये लोगों को मारता था। पर अभी ये जिस गांव में आया है वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये गाड़ी वाला इसे बीच खेत में छोड़ देता है, ये कहकर कि बस 2 किलोमीटर चलना है। अब पूरी अंधेरी रात, आसपास कोई नहीं। ये उन अंधेरे रास्तों में चलना शुरू करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आदमी बैठा हुआ मिलता है घने जंगल में। वो आग जलाकर कुछ पका रहा था। ये जाकर के उससे पूछता है कि भाई, गांव का रास्ता किधर से है। अब वो कहता है कि तुम तो उल्टा आ गए हो, यहाँ से वापस 5 किलोमीटर जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत है। ये उस रास्ते पर आगे जाता है, पर कुछ दूर जाने के बाद कोई इस पर हमला कर देता है। देखने में तो वो आदमी जैसा था। ये डर से वापस उसी आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि रास्ते में कोई है। वो कहता है कि शायद कोई जानवर होगा। तब ये उससे पूछता है कि इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ। उसने कहा कि सामने मेरा घर है, चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ। ये कहता है कि ठीक है। ये उसे पैसे देने जा रहा था, पर उसने कहा कि नहीं, तुम मेहमान हो। फिर वो आदमी कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। राम बाबू उसके पीछे जाता है, पर ये आदमी जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। जब ये घर के पास पहुंचता है तो इसकी आंखें काली हो जाती है, पर ये राम बाबू ने नहीं देखा। ये एक झोपड़ी थी। ये इसके अंदर आता है। एक लालटेन था वहां। वो लालटेन से घर को चारों तरफ से देखता है। वहां एक टेबल और एक कुर्सी लगी हुई थी और कुछ पेंटिंग था। और जो पेंटिंग था वो फांसी लगाते हुए इंसानों का पेंटिंग था। और पास में कुछ गुड्डे रखे हुए थे जिन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना था, वो भी ब्रिटिश राज का। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर वो ध्यान नहीं देता है। उसे सेल्स रिपोर्ट बनाना था, तो वो कुर्सी पर बैठ जाता है और तभी वो वहां से गायब हो जाता है। अचानक से वो एक जेल में पहुंच जाता है और सुबह हो जाता है। कुछ पुलिस वाले उसके पास आते हैं, जिनमें से एक अंग्रेज ऑफिसर भी था। यानी वो आजादी के पहले के समय में पहुंच गया था। ये लोग इसे फांसी के लिए लेके जा रहे थे। अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो उनसे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, पर वो लोग इस पर हंसते हैं और कहते हैं कि चलो, अब ये फांसी का समय है, ये सब नाटक मत करो। ये लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं जिस जगह फांसी देनी थी। उसी जगह पर वो उस इंसान को देखता है जिसने अपने घर में उसे रखा था। वो पेंटिंग बना रहा था। ये कहता है कि अरे तुम यहाँ। ये कहते ही वो वहां से जाने लगता है। ये पुलिस वालों से हाथ छुड़ा कर उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर वो जैसे ही उस इंसान को छूता है ये गायब हो जाता है और ये अपने आप को एक खेत में पाता है। और ये आजादी के बाद का समय था। ये कुछ समझ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी ये जहाँ था, ये पनकटा गांव था जहाँ इसे आना था। पर वो वहां के लोगों से पूछता है कि भाई साहब, रात में यहाँ एक कॉटेज था जहां मुझे एक इंसान मिला। इतना कहते ही वो लोग भाग गए। पर उसके पास उसी गांव का एक इंसान आया जिसका नाम गोलू था। वो बोलता है कि भाई साहब, क्या हुआ। ये उसे कहता है कि कल रात को मुझे यहाँ एक इंसान मिला जिसके घर पर हम रुके थे। इतना कहने के बाद वो उसे उसी गांव की एक अहिल्मा दीदी से मिलवाने के लिए राम बाबू को लेके जाते हैं।
अहिल्मा उस गांव में पूजा करती थी। ये जब उनसे मिलता है तो अपनी बात कहता है कि मैं यहाँ रुका, फिर जेल पहुंच गया और फिर यहाँ खेत में, और साथ में ये भी कि इसने उसे छुआ है जिसकी वजह से इसके हाथ नीला पड़ गया है। तो ये जो दीदी थी वो इसके बात का यकीन करती है। वो कहती है कि उस इंसान से जो मिला उसकी लाश अगले दिन खेतों में मिलती है। तुम दूसरे इंसान हो जो उससे बच करके आए हो। राम बाबू कहता है कि चलिए, आप कम से कम इतना तो मानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। वो कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वापस तुम्हें उसी दुनिया में जाना होगा, अपने आप को वहां से छुड़ाना होगा। तुम्हें अपनी फांसी रोकनी होगी। तुमने जब उसे छुआ तो अपना एक अंश तुम वहां दे आए, जैसे कि एक फोटो। नहीं तो तुम 48 घंटे में मर जाओगे। ये कहता है कि मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही है। तब वो कहती है कि तुम जिसकी बात बोल रहे हो, लोग उसे पिशाच कहते हैं। वो आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा। वो लिखा करता था, कविताओं के जरिए लोगों को जागरूक किया करता था। बहुत पढ़ा लिखा था, पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए विदेश चला गया। जब वो वापस आया तो बदल चुका था। लोग कहते हैं कि उसके पास काली शक्तियां हैं, जिससे वो लोगों को मार देता है। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। एक दिन जब वो अपने घर पर था तो लोगों ने सिपाहियों को खबर दी और उन्होंने घर को सब तरफ से घेर लिया। वो घर के अंदर ही था, पर जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो वो वहां नहीं था। तभी से लोग उससे डरने लगते हैं। वो लोगों को बस देखकर ही मार देता है। तब राम बाबू ने कहा कि मुझसे पहले कोई बचकर आया है क्या? तब उन्होंने उसका नाम बताया कि जाकर के उससे मिलता है। उससे मिलवाने में गोलू उसकी मदद करता है। इस इंसान का घर सबसे अलग हटकर था, तालाब के सामने, बहुत ही डरा हुआ। वो किसी से नहीं मिलता था, लोगों को देख करके डर जाता था। जब ये वहां पहुंचे तो इसे भी देख करके वो डर गए, पर इसने बताया कि मैं मिला हूं उस पिशाच से। उसकी बात सुन करके वो इनसे बात करने के लिए तैयार हुआ। ये उससे पूछता है कि तुम कैसे बचे। तब वो बताता है कि फांसी लगने से पहले वो किसी से मिला था, जिन्होंने बताया कि फांसी लगने के समय तुम बेहोश हो जाना तो तुम्हें फांसी नहीं देंगे। तो इसने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब फांसी लगने वाला था तो ये बेहोश हो जाता है। तब वो उसे उठा करके वापस जेल में रख देते हैं। तब वो इंसान फिर से उसके पास आता है और उसे एक पेपर का टुकड़ा देता है और एक मेटल। पेपर पर लिखा था कि मेटल को मुंह में रख लो और फांसी वाली जगह जो कुआं है उसमें कूद जाओ। तो इसने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो जब वो कुआं में कूदा तो वापस उसी खेत में आ गया। तो उससे बात करने के बाद ये वहां से वापस आने लगते हैं, पर इनको लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। इधर उसके हाथ का घाव बढ़ते जा रहा था। राम बाबू उस आदमी का पीछा करते हैं। इन दोनों में हाथापाई भी होती है, पर वो वहां से भाग जाता है। ये वापस उस दीदी से जाकर के मिलता है और कहता है कि पिशाच का कोई आदमी इनका पीछा कर रहा है। वो उसे एक मॉडल दिखाती है जिसमें एक दुनिया अंग्रेजों की थी जहां से वो आया है, और एक दुनिया हमारी, और एक दुनिया जो उसने खुद बनाई। तो अगर उसे खुद की बनाई दुनिया से हटाकर अंग्रेजों की दुनिया में अगर लेके जाते हैं तो हो सकता है कि हम उसे पीछा छुड़ा सके। तब ये कहता है कि ये होगा कैसे। तब ये कहती है कि ये तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगी जो तुम्हें उस दुनिया में मदद करेगा। इनसे मिलने के बाद वो एक डॉक्टर को कॉल करता है जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उसे कहते हैं कि उसने अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रखा होगा। वहां के लोगों की याददाश्त खो जाती है सिर्फ एक दिन में, इसलिए वो शायद एक ही काम रोज करते हैं। तुम अपने साथ तांबा लेकर के जाना, ये तुम्हें उस फील्ड से बचाएगी। वो उसे बताते हैं कि उसके सोर्स को खोजना, उसकी ताकत कहाँ से मिलती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे रात हो गई थी। ये गोलू को लेकर उसी जंगल में जाता है। गोलू को बहुत डर लग रहा था, पर राम बाबू ने उसे 10,000 रुपए देने का वादा किया और तब वो मदद के लिए तैयार हुआ। ये फिर से उसी घर के पास पहुंचते हैं। अंधेरा हो चुका था। इस बार ये अपने साथ मिट्टी का तेल लेकर के आए थे।
राम बाबू अपने कमर में तांबे का तार बांधता है और गोलू को कहता है कि मैं इस कुर्सी में जब बैठूंगा तो गायब हो जाऊंगा, तब इस कुर्सी को बाहर ले जा करके जला देना। ये ठीक वैसा ही करता है। ये उस कुर्सी पर बैठता है तो वापस उसी जगह पहुंच जाता है और ये इधर इस कुर्सी को जला देता है। उस दुनिया में ये एक पेड़ से बंधा हुआ था। पिशाच इससे मिलने आता है और कहता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश। ये कहता है कि एक चाय मिल जाती तो। पिशाच कहता है कि वो तो मैं तुमसे निकालूंगा। उसके जाने के बाद दो पुलिस वाले आते हैं जो नहाने के लिए इसे लेकर के जाते हैं, पर तभी ये बेहोश हो जाता है तो वो उसे वापस जेल में डाल देते हैं। तो वहां वही आदमी आता है जिसने उस इंसान की मदद की थी जो अभी बाहर है। ये राम बाबू को भी एक कागज और एक तांबे का सिक्का देता है। ये कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। तुम ये बताओ कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो और तुम्हें सब कुछ याद कैसे है, और पिशाच ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे इससे पहले 3 बार फांसी पर लटकाया गया है। ये बात राम बाबू पूछ रहा है उस आदमी से। तब ये बताता है कि ये पृथ्वी का दोस्त है। पृथ्वी यानी जिसे तुम लोग पिशाच कहते हो। हमने आजादी की लड़ाई साथ में लड़ी। उस समय पृथ्वी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कहता था कि अंग्रेजों को हम बिना हथियार के हरा सकते हैं। पर यह धीरे धीरे कुछ अलग ही इंसान बन गया। वो जीवन और मृत्यु पर विजय पाना चाहता था। उसने अभी तक तुम्हें 3 बार फांसी दिया है। तुम्हारे पिछले जन्म में वो बार बार एक ही तरह से मार करके ये देखना चाहता है कि अगला जन्म फिर कहाँ होता है। ये बहुत ताकतवर बन गया है जिसे मारना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर राम बाबू कहता है कि नहीं, मैं अपना काम बिना पूरा किए यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे उसे मारना है। तब इसने कहा कि क्या तुम मुझे उस सोर्स तक पहुंचा सकते हो जहां से उसे ताकत मिलती है, मतलब जहां वो एक्सपेरिमेंट करता है। तो हाँ, तुम चलो मेरे साथ। ये उसे उस जगह पर लेकर के जाता है। बीच में बहुत सारे लोग आते हैं इन्हें रोकने के लिए, पर राम बाबू सभी को मार देता है। उसके बाद वहां पहुंचता है एक ऐसी जगह जो एक मचान जैसा था और हर तरफ लाइट का एक तार जैसा था और ऊपर कुछ आवाज आ रही थी। ये ऊपर जाता है तो देखता है कि लीवर है, तो उसे घुमाता है। फिर वो नीचे आता है और देखता है कि कुछ दीपक जल रहा है। तो पहले ये एक को बुझाता है और फिर दूसरे को। अब ये उस पिशाच को पता चल जाता है। सबसे पहले जो उसका दोस्त था वो मारा जाता है। फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब मैं अंग्रेजों से बदला लेने के लिए कर रहा था। वो हमें अंधविश्वासी कहते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। तब राम बाबू ने कहा कि नहीं, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो। अंग्रेज तो चले गए हैं। दोस्तों, इसके बाद इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। पिशाच राम बाबू पर भारी पड़ रहा था, पर इधर वो दीदी साधना में बैठी हुई थी जिसके कारण उसे ताकत मिलती है और पिशाच अपनी ताकत को थोड़े समय के लिए खो बैठता है। तो ये तुरंत जा करके उस आखिरी दिए को बुझा देता है। उसके बुझते ही ये तुरंत अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। पर वो पिशाच नहीं आ पाता क्योंकि वो कुर्सी जल गई थी और वही कुर्सी उसे उस दुनिया से जोड़ती थी। गोलू अभी तक राम बाबू का वेट उसी घर के पास कर रहा था, जिसे वापस देख करके ये खुश हो जाता है। वहां से वो दोनों दीदी से मिलने चले जाते हैं और वो पिशाच उसी समय में पहुंच जाता है जब अंग्रेज उसे खोजने उसके घर गए थे। तो इस बार वो घर के अंदर मिल जाता है, पर इस बार भी वो उन सबको मार देता है, पर वो उसी दुनिया में रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, और तब तक कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।